अब हर चौखट पर NBC 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ हैं पटना निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद श्री नीरज कुमार। लेकिन नीरज कुमार से बात करने से पहले आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अब हर चौखट पर NBC 24। बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रहे नीरज कुमार ने बतौर छात्र नेता अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे छात्रों की परेशानी को विश्वविद्यालय एवं अन्य फोरम पर जबरदस्त ढंग से उठाते रहे। छात्र जीवन के दौरान ही नीरज कुमार के पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद नीरज कुमार ने खुद ही पारिवारिक दायित्व का निर्वहन किया। इन परिस्थितियों में रहते हुए भी नीरज कुमार अपने एक मित्र के द्वारा पटना में उपलब्ध कराए गए 7 बाई 5 फुट के एक छोटे से कमरे में रहकर राजनीतिक धार देते रहे। नीरज कुमार 18 वर्ष की उम्र से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। नीरज कुमार वर्ष 2002 में पहली बार MLC का चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2008 में पुनः चुनाव लड़े और पहली बार बिहार विधान परिषद में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 2008, 2014 और 2020 लगातार तीसरी बार पटना निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। नीरज कुमार की वाक क्षमता को देखते हुए नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंप दी और तब से आज तक वो नीतीश सरकार की बातों को मीडिया एवं आम जनों के सामने रखने में अग्रसर रहे हैं। वर्ष 2019 में नीरज कुमार बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने और वर्तमान में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पार्षद है। और चौखट के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं नीरज कुमार। तो आज हमारे साथ हैं नीरज कुमार। सर, सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि AISF से आप जुड़े थे, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र थे। नीतीश कुमार से आप बताते 18 साल से, आप जब 18 वर्ष के थे तब से आप संपर्क में हैं, तो किस तरीके से राजनीति में आए हैं? देखिए, हम लोग विद्यार्थी जीवन में मानसिक रूप से सक्रिय थे। स्कूल के काल में मैं जब स्कूल में ही पढ़ता था तो उस समय ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ हम लोग जुलूस निकाले थे। तो एक इनपुट होता है पॉलिटिकल वर्कर का। 1989 में जब माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे और हम लोग कम उम्र के थे, नुक्कड़ सभा में करता चलता था। उस समय AISF तो मूल तौर पर एक देश का पहला छात्र संगठन है, लेकिन मूल तौर पर वो जिसके अटल जी भी सम्मानित सदस्य रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि हम जब जुड़े तो उस समय वो CPI से जुड़ा हुआ संगठन था। तो CPI का समर्थन था, AISF का समर्थन था नीतीश जी को। तो मैं उनके कार्यक्रम में मैं चुनावी अभियान में लगा। तो चुनावी अभियान में लगा तो फिर उनके साथ मैंने कभी कदाल जुट जाते थे, आते जाते रहते थे। लेकिन औपचारिक रूप से मैंने मुख्यमंत्री जी के को देखता जरूर था कि भाई इस आदमी के अंदर आखिर क्या मामला है। क्योंकि हम लोग भी जिस मान ली AISF में तो वामपंथी पार्टियों के नेता को देखते थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को देखते थे। जो राजनीति की जो समझ बनती थी कि भाई ईमानदारी के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, यह समझ नीतीश कुमार जी के व्यवहारिक राजनीति से जरूर निकल कर आया। तब से मैं लगातार हूँ, न दाएँ देखे न बाएँ देखे, सब दिन साथ। ये जीवने उन्हीं के नाम कर दिया। नीतीश कुमार की आप इतनी बड़ाई करते हैं, उनके ऊपर जो है आप अपने जितने भी बात है वो सब रखते हैं, तो आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता कब बने? नहीं, देखिए, पार्टी का प्रवक्ता भी मैं खुद बना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर कहा कि 2010 में लगभग 9 या 10 में, स्मरण नहीं है, मैंने कहा कि मुझे ये दायित्व दीजिए। आज तक मैंने 2 ही चीज़ मांगा है उनसे, एक प्रवक्ता का पद मांगा था और एक टिकट मांगा था। मोकामा से? अरे टिकट नहीं, मोकामा से नहीं मांगे। इसलिए नहीं मांगे कि मोकामा में हम अपराध से लड़ने वाले आदमी थे, हम परेशान रहते थे, पीड़ित थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमको पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव दी। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है 2002-1 में। तो बोले हम कहे कि इस बार हारेंगे, अगला बार जीत जाएंगे। तो तैयार थे हारने के लिए? कहे क्यों? हम की तो पोलिंग एजेंट खोजते खोजते हम परेशान हो जाएंगे।
4.5 लोकसभा है, और मैं उस दिशा में काम करता रहा, क्योंकि मेरे मन के अंदर में अपराध के खिलाफ बहुत पीड़ा होती है, एकदम मन में आक्रोश से मेरा भर जाता है, क्योंकि मैंने मासूमों का कत्लेआम देखा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह नहीं चाहिए। मैंने देखा आपको, आप जब अभी तो आप खैर आरजेडी के साथ है, लेकिन जब आप नहीं थे तो उस समय आप हमलावर रहते थे बराबर, जो है चाहे आनंद सिंह हो गए चाहे बाकी के तमाम लोग हो गए, तो आखिरकार अब आप लोग आरजेडी में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मूलभूत है कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाइएगा, मैं जवाब दे दूंगा। एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें कोई समझौता मैं नहीं किया हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण विषय जब पार्टी के नेता ने और पार्टी ने तय कर लिया, मैं उसे इतर भी नहीं जाता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। तो नीतीश कुमार जी ने अगर तय कर लिया कि भाई महागठबंधन बनाना है, तो मेरा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि मैं उस काम को करूँगा। और जब पार्टी नई चुनौतियाँ नए विचार के साथ आएगी, तो अपने आप को तो ढालना होगा ना। हमसे पूछ करके तो महागठबंधन बनेगा नहीं, एनडीए में जाएंगे नहीं। हम अपनी भूमिका को जानते हैं, तो जब अपनी भूमिका को हम जानते हैं और नेता उनको मानते हैं, तो उनके हर लिए फैसले के साथ में रहता हूँ। तो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, तब आप नीतीश कुमार के साथ दिल्ली थे? बिल्कुल। तो उस समय जब नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, ये वो फलाना तिगड़ाना, तो उन सब पर आपके क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जी पर क्या आरोप लगाएगा? वो तो राजनीति में नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं ना कि लगातार उन पर हमला होता रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री जरूर एक न एक दिन, और लोग उम्मीद नहीं करता था। 95 में हमारी पार्टी के 7 एमएलए हुए थे, 4 लोग चले गए थे। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी की भूमिका तो खत्म हो गई, लेकिन सफ़र देख लीजिए, पेट में पचे या अपच हो जाए, 17 साल से तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो यही सवाल था मेरा नीरज जी आपसे, कि आप 18 वर्ष से उनसे जुड़े हुए, 18 वर्ष की आयु से, तो नीतीश कुमार जो ये बार बार दल बदलते हैं, इसके ऊपर क्या कहें? नहीं, दल देखिए, दोनों में बुनियादी चीज़ है। नीतीश कुमार जी दल नहीं बदलते हैं, दल वही है, नेता भी वही है, नीति भी वही है, 7 निश्चय बदल दिए। ये खूबसूरती तो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का है ना, कि जो जितना हमलावर रहे वही उनके साथ खड़े हो गए। इतिहास इस रूप में भी दर्ज करेगा। यही नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं गवाह हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब हमारा महागठबंधन से अलगाव हुआ, तो लगातार नीतीश कुमार जी को फ़ोन कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे ठीक है, देखा जाएगा। इस बार भी जब इस बार का चुनाव रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री जी बनने को तैयार नहीं थे। वहाँ पर राजनाथ सिंह से लेकर सारे नेता थे, बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश जी ने कहा कि हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है, 3 बार बोला, और वहीं सुशील मोदी जी ने वहीं बयान दिया। तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उनकी जगह बनता कौन? ये तो अलग विषय है ना भाई, क्यों कहे कि आप बना लीजिए सरकार, हम आपके साथ रहेंगे, समर्थन देंगे आपको। चूँकि उनके मन के अंदर पीड़ा थी कि इतना काम करने के बावजूद, उस समय तो यह नहीं आया था कि बीजेपी ने क्या आचरण किया, वो तो बाद में रिपोर्ट आया कि जगह जगह उम्मीदवार खड़ा करके हमारे उम्मीदवार को हरा दिया। तो ये मन के अंदर टीस थी उनको। और ये जगह जगह उम्मीदवार तो चिराग पासवान खड़ा किया। हाँ, तो वही जो खड़ा करें, जो इस्तेमाल हुए थे उन्हीं के बारे में बोले। और दूसरा चीज़ कि भाई अब बताइए, भाई आप गठबंधन चलाते हैं, अभी हम गठबंधन चला रहे हैं, महागठबंधन। अब हम लालू जी के खिलाफ बोले, चाहे हम राहुल गांधी जी के खिलाफ बोले, कि MK स्टालिन के खिलाफ बोले, तो गलत बात है ना। अब ठीक है, अगर वो गलत करते हैं तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बीजेपी सरकार में शामिल है। संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, ये जितने लोग थे, एगो महिला कॉलेज से पास है BA हरिभूषण ठाकुर बेचौल, वो महिला कॉलेज से BA पास कर गए। एक से एक कलाकार है भाजपा में। ये लोग बयान देते रहते थे, क्या उचित है भाई? सरकार में भी अब सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो चुरचुर मुरमुर दोनों आप ही को चाहिए। अच्छा हुआ तो मेरे खाते में दीजिए, खराब हुआ तो दूसरे के खाते में। यह नहीं चलना चाहिए, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ होता है। और मैं देख रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व खामोश बैठा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने की कोशिश करिएगा, नीतीश कुमार पर CBI लगाइएगा, ED लगाइएगा, IT लगाइएगा, क्या लगाइएगा? कुछ है ये नहीं है, तो दिमागी नहीं काम करता है ये लोग का। लालू जी पे तो लगा रहे हैं, लगाने दीजिए। अब तो बातें सब
अब तो बातें सार्वजनिक हो गई। भाई आप देखिए ना, जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से लगातार सीबीआई का रेड हुआ है, आईटी का रेड हुआ है। क्या है नतीजा, सो हमको बताइए तो। ये ब्रह्मेश्वर मुखिया कब हत्या हुआ? सीबीआई केस लेकर रखे हुए कि नहीं इतना दिन तक? क्या नतीजा निकल करके आया? अरे ये सीबीआई या पब्लिक डोमेन में चला गया है कि सीबीआई ईडी आईटी का राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो क्या आखिर तर्क है? कोई तर्क नहीं है। भाई आप छापा मारते हैं तो एफआईआर करिएगा, कुछ तो पता लगने दीजिएगा। कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। 17,000 करोड़ का पुल गिरा, भारी विवाद हुआ। डिप्टी सीएम का बयान कुछ और, सीएम का बयान कुछ और आ रहा था। क्या बयान? बयान आया, एक जन बोल रहे हैं कि जानबूझ करके गिराया गया, तो दूसरे जन ने कहा कि जांच हो गई, इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये इस नाम पर सहमति थी कि उस डिजाइन में गड़बड़ी थी, और यह भी सच है कि सिंगला कंपनी कोई बिहार सरकार की कंपनी है। तो भारत सरकार कैसे 8 काम दिए हुए उसको? नितिन गडकरी जी ने तो बड़ा अच्छा, वो कंपनी एकदम विश्वकर्मा है, और राज्य सरकार ने उस कंपनी को बिडिंग के भी एनएचआई के रूल रेगुलेशन के तहत दिया है। ऐसा नहीं कि सरकार ने किसी को नॉमिनेट कर दिया था। तो उसके डिज़ाइन और इन लोगों के ज्ञान से पहले आईआईटी रुड़की को यह जिम्मा दिया गया कि इसकी जांच करिए कि आखिर क्या परेशानी है। और जब उनसे नहीं निकला तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एमके रैना की, संभवतः रैना करके उनको लिया गया कि भाई कि आप इसका देखिए, जांच करके आखिर क्या कारण है। पानी का प्रवाह है, वहाँ का मिट्टी का है। अब ये लोग भाजपा वाला तो ये सब तो लाठी चलाने वाला न है। ये सब को कहाँ पता है? ये इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी के राज में तथ्यों को देखते हैं, रोग कहाँ है, रोग और रोग का इलाज वो दोनों जानते हैं। आपने लाठी चलाने की बात की, 13 जुलाई का इंसिडेंट सब किसी को याद है, किस तरीके से सांसद चिल्लाते रह गए, हम सांसद हैं, विधायक है, पीटा गया उन्हें। सांसद हैं तो आप प्रिविलेज हैं, कार्यकर्ता बेचारा वो बीपीएल है। ये जो बोलता है इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को सुविधा संपन्न मानते हैं। मैंने सांसद हैं तो आप प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस जाइएगा, तो आप राष्ट्रपति भवन में घुस के बम चला दीजिएगा कि हम प्रधानमंत्री हैं? क्या तर्क है भाई? वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और सबसे दुखद बात यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे नेताओं से कि नेताजी आप तो मीडिया को बाइट दे रहे थे, हम पर लाठी चल रहा था, वहाँ पर ट्रक से उतरवे नहीं किए। इतना डरपोक है ये सब। इनके कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठी चल रहा है और नेता बयान दे रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। बात करेंगे सम्राट चौधरी की। जब से वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने आप लगातार हमलावर हैं उन पर, आखिर क्यों? नहीं, हमलावर नहीं, हम खाली सच बताए। हमको क्या मतलब है? अच्छा ऐसा देखें कोई आदमी को डिग्री लिखते हुए अपना अप टू 7? हम तो नहीं देखे हैं भाई अपने जीवन में। कोई कहेगा 8वां पास है, 9वां पास है, 10वां पास है, मैट्रिकुलेशन पास है। ऐसा देखोगे एक आदमी का 3-4 गो नाम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाम रहता है। एक नाम रहेगा, एक घर का नाम रहेगा। इनका कितना नाम, कितना अच्छा डिग्री कहाँ से ले आए भाई? एमए पास करिएगा तभी है ना पीएचडी करिएगा भाई। तो आपको डायरेक्ट डिलीट कोई दे रहा है, डिलीट, और वो विश्वविद्यालय है ही नहीं है ब्रह्मांड में, तो उसको कहे एफिडेविट में लिख दिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमको कोई प्रशस्ति पत्र दे दिया, तो प्रशस्ति पत्र लाकर लगा देंगे ना भाई, कि उसको अपने बायोडाटा में डाल देंगे हम। जो विश्वविद्यालय है ही नहीं, वो विश्वविद्यालय है ही नहीं है ब्रह्मांड में कहीं। पूरा ब्रह्मांड में हम खोजवा दिए उसको, कहीं नहीं। अमेरिकन एम्बेसी को भी हम लिखे, कहा कि कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है। तब इसका कौन उपाय है? हम सम्राट चौधरी आजकल पगड़ी लगाने लगे हैं, गेरुआ दिखा रहे हैं कि हम योगी हैं। अब हमको समझ में आया, वो पगड़ी इसलिए लगाए थे कि उन्होंने पहले ही अपना जुलूस का कार्यक्रम तय किया था। तो जुलूस का कार्यक्रम को जानकारी था कि हम हंगामा कराएंगे तो अपना बचाव के लिए। वो पगड़ी नहीं है, गमछा है। बचाव के लिए गमछा है, वो पगड़ी नहीं। बात करते हैं नीरज जी इंडिया की। हाल ही में विपक्ष की बैठक हुई 23 जून को, फिर 23 जुलाई को। क्या लगता है आपकी बार महागठबंधन मजबूत है? देखिए, नामाकरण ने तो सर दर्द पैदा कर दिया है। नामाकरण ऐसा इंडिया हुआ है। बिल्कुल, इंडिया नाम उचित है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं उचित है? इंडिया से क्या, किसको मतभेद है? साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया,
वोट फॉर इंडिया तो मोदी जी मांगे हैं भाई, दूसरे के लिए क्या जरूरत है। अब तो मैदान छोड़िए, अब तो इंडिया का नाम और दूसरा लोग वोट मांगेगा, आप तो पहले ही मांग चुके हैं। अच्छा, नीतीश कुमार 23 जुलाई को जो है थोड़े नाराज दिखे, पहले आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, सब गलत। नीतीश कुमार जी के सलाह पर ही, सहमति के आधार पर ही सारे बिंदु तय हुए हैं। तो नीतीश कुमार के तो सहमति पे ही हुआ नीतीश कुमार को, लेकिन अब कांग्रेस मुख्य धारा में आ गई है। मैंने था पहले क्या थी, नीतीश कुमार जी तो कहते ही थे कि मुख्य फ्रंट बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो कांग्रेस सहित बोलते थे, वही तो बोलते थे, पहले नेता थे वो। उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी फ्रंट बनाइए, थर्ड फ्रंट की बात करना ये बेईमानी है। ये तो नीतीश कुमार जी का ऑफिशियल बयान है ये। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान जो है जदयू का पिछली बार भाजपा के इशारे पे वोट काट दिए, तो चिराग पासवान के शामिल होने से लगता नहीं है कि 25 के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? 15 में भी वहीं थे, 15 में भी वहीं थे, ये सब टेस्टेड है। अभी तो चचा भतीजा ना पहले फरिया में, तब ना दूसरा फरिया आएंगे। देख ही रहे हैं चाचा भतीजा एक होते दिख रहे हैं, एक मंच पे तो आ ही गए हैं। अब वो तो हाजीपुर में दिखाई पड़ेगा, कौन अपने घोषणा पर कायम रहता है। जो भागेंगे उनको पकड़ेगा मीडिया कि आप तो कहे थे कि हम यहीं से लड़ेंगे, तो इसलिए तय तो करना होगा। क्योंकि सब परिवार पहले मान ली टिकट उकट हो जाएगा तब ना कार्यकर्ता समर्थक का होगा कुछ। अभी तो सब परिवार में और कितना लोग आ गया होगा उम्मीदवारों के। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको कोई टिकट मिलने के? ना ना ना, हम उस सब के दावेदार नहीं हैं, हम जहाँ हैं वहीं प्रसन्न हैं। हाँ है वहीं प्रसन्न है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा नीरज जी आपसे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनने की जल्दीबाजी है, ये कहिए कि नीतीश कुमार जल्दी से प्रधानमंत्री बन जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। तो इस बीच में नीतीश कुमार को कहाँ देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे पद की कोई आकांक्षा नहीं, मैं विपक्ष की आवाज़ हूँ, वो विपक्ष की आवाज़ है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि न हम सीएम के लिए बेचैन है, न माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन मीडिया जरूर बेचैन है कि नीतीश कुमार के बिना उसका भोजन नहीं पचता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। देखा आपने किस तरीके से नीरज जी जो है वो कह रहे थे कि विपक्ष आज मजबूत है, इतने सामान्य बैकग्राउंड से आकर के वरिष्ठ प्रवक्ता बने। बाकी तमाम जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।